हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास 8 का सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 3 द सेल्फिश जायंट। तो सेल्फिश तो सबको पता है, स्वार्थी। तो स्वार्थी जायंट, तो जायंट मीन्स होता है कि समवन हु इज़ वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऐसा कोई जो कि बहुत बड़ा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो जायंट हो गया उसका। ठीक है, सेल्फिश जायंट यानी कि स्वार्थी जायंट। तो द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। जायंट्स का जो गार्डन था वो बहुत ब्यूटीफुल था एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और जो बच्चे थे उसमें खेलना पसंद करते थे। द जायंट हु वॉज सेल्फिश, जायंट जो था कि जो कि बहुत सेल्फिश था, बुल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। उसने अपने जो लवली गार्डन था उसके चारों तरफ एक हाई वॉल बना दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, उसके बाद से बच्चे उसके गार्डन में नहीं जाते थे। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट, और ना ही स्प्रिंग और समर मतलब बसंत और जो सीज़न होते हैं, बसंत और गर्मी का सीजन होता है समर, टिल द जायंट उसके गार्डन में भी नहीं गए। और जायंट तब फिर क्या हुआ, जायंट के जो हार्ट में एक अजीब सा एक्सपीरियंस, उसने एक एक्सपीरियंस किया, एक अजीब सा चेंज उसके हार्ट में। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, हर दोपहर को एज दे वर जब वो स्कूल से आ रहे होते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन, तो जब बच्चे होते उसमें जाते थे एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन, और जायंट्स के गार्डन बच्चे जो थे खेलने के लिए जाते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, ये बहुत ही अच्छा बड़ा बहुत ही प्यारा गार्डन था विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, इसमें जो थी सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruits. Okay, here and there over the grass stood beautiful flowers, इधर और उधर गार्डन में चारों तरफ ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसमें जो थे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए थे जैसे कि स्टार्स की तरह लगते थे वो। एंड देयर वर 12, और उसमें 12 पीच के ट्रीज थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट, जो कि स्प्रिंग टाइम में डिलिकेट का मतलब हो गया बहुत ही नाजुक। ब्लोसम्स, उसमें जो थे पिंक और पर्ल, पिंक और जो वाइट पर्ल जैसे फूल खिलते थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स, और जो ऑटम सीजन में उसमें बहुत ही सुंदर फ्रूट खिलते थे, रिच फ्रूट निकलते थे, उगते थे। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang सो स्वीटली, बर्ड्स जो थी उन ट्रीज पर बैठती थी एंड sang, और जो बहुत ही प्यारे से गाने गाती थी। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, जब ये बच्चे जो थे गेम खेलना पसंद कम कर देते थे तो वो सुनना, ऑर्डर टू लिसन टू देम, तो वो उनको सुनती थी। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते थे कि मतलब गार्डन कितना प्यारा है और हम लोग यहाँ पर कितना खुश रहते हैं। वन डे द जायंट केम बैक, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, एक दिन जो जायंट था वो वापस आया, वो किसी अपने रिलेशन में गया हुआ था, फ्रेंड के यहाँ। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के यहाँ गया था। द कॉर्निश ओगरी, तो कॉर्निश उसका नाम है और ओगरी मीन्स हो गया, ठीक है, एंड ओगरी जो हो गया दानव, उसको बोलते हैं, से होता है बुरा आदमी, दुष्ट आदमी, तो दानव हो गया एक तरीके से, या फिर क्रूअल पर्सन हो गया। तो कॉर्निश ओगरी एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, ठीक है, एंड हैड स्टेड विद, जो कि उसके साथ 7 साल तक रहा था। व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन, व्हेन ही अराइव्ड द सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बच्चे जो थे उसके गार्डन में खेल रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, वो एक बहुत ही अजीब सी रफ आवाज़ में चिल्लाया। ग्रफ मीन्स होता है रफ। एंड द चिल्ड्रन रेन अवे, और बच्चे जो थे वहाँ से भाग गए। ओके, माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, उसने कहा कि मेरा अपना गार्डन है, मेरा अपना गार्डन है। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, एनीवन कैन मतलब सब ये बात समझ गए ना। एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट्स बट माई सेल्फ, और मैं इसमें किसी को भी खेलने के लिए अलाउ नहीं करूँगा अपने अलावा। सो ही बुल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने जो था उसके चारों तरफ एक हाई वॉल बना दी। एंड पुट अप ऑन नोटिस बोर्ड, और उस पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। ट्रेस पैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ओके, तो ट्रेस पासेस का मतलब ये हो गया जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी होती है, किसी की प्रॉपर्टी पर विल बी प्रोसिक्यूटेड, जैसे प्रोसिक्यूटेड मतलब मीन्स हो गया आपके लिए कि जैसे कि लॉफुल एक्शन लिया जाएगा। ट्रेस पासेस मीन्स ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो उसकी अपनी हो।
दोज हु एंटर समबडीज प्रॉपर्टी, मतलब जैसे ट्रेसपासर्स का मतलब हो गया जैसे कि कोई किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर ले ज़बरदस्ती, है ना। और जो हो गया ये प्रोसिक्यूटेड का मतलब हो गया लॉ ऑफ एक्शन, मतलब उसके खिलाफ एक्शन ले जाएगा। तो ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत सेल्फिश था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, बेचारे बच्चे अब वहाँ नहीं खेलने आते थे। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, वो खेलने के लिए रोड पर ही दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, वो सड़क पर खेलने की कोशिश कर रहे थे। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन जो रोड थी वो बहुत ही गंदी थी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, जो कि पूरी तरह से बहुत ही कठोर पत्थरों से भरी पड़ी थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो उसको पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स, वो हाई वॉल्स को वॉन्डर करते थे, पसंद करते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, जब उनका लेसन जो था वो ओवर हो गया एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, वो उसके अंदर उससे बातें करते थे सुंदर गार्डन के अंदर। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम यहाँ पर कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बातें करते थे, मतलब उनको अब जाने मिलता नहीं था, चारों तरफ उसने वॉल बना दी थी एक, तो वो कहते थे कि अंदर कितना सुंदर है और हम यहाँ पर कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, और तभी क्या हुआ था, स्प्रिंग आया, स्प्रिंग सीजन आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और सारे ही कंट्री में जो थे छोटे छोटे फूल चिड़ियाँ आ गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन जो सेल्फिश जायंट का गार्डन था उसमें केवल विंटर ही रही, मतलब बाहर सारे साइड में फ्लावर्स खिल गए, चिड़ियाँ आ गई, बहुत अच्छा मौसम हो गया वहाँ का, लेकिन उसके अंदर की जो गार्डन था उसका उसमें ठंड ही रही। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, अब वहाँ पर चिड़ियाँ भी नहीं आती थी, ना गाना गाती थी वो, ना पर वहाँ पर बच्चे आते थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वो भी खिलना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, वंस अ ब्यूटीफुल, एक बार एक बहुत ही सुंदर फ्लावर, पुट इट्स हेड, उसने अपना सर निकाला, एंड ग्रास के बाहर से अपना सर निकाला। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, एक बहुत ही सुंदर, मतलब वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक बहुत ही अच्छे फ्लावर ने जब एक बार अपना सर ग्रास से अंदर बाहर निकाला, लेकिन जब उसने ये नोटिस बोर्ड देखा कि इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए जो है सॉरी है, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, और वो दोबारा ग्राउंड में ही वापस चला गया। एंड वेंट ऑफ टू द स्लीप, और दोबारा सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रस्ट, सिर्फ दो लोग ही वहाँ पर रहते थे जो कि बहुत खुश थे, एक तो स्नो और एक द फ्रस्ट। स्नो मीन्स हो गया बर्फ, वहाँ पर आइस रहती थी, और एंड द फ्रस्ट, और फ्रस्ट मीन्स हो गया जो ठंड होती है, ठीक है, तो बर्फ और ठंड वहाँ पर रहती थी। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, ठीक है, स्प्रिंग सीजन जो आया था बाहर की साइड वो इस गार्डन को भूल चुका था। दे क्राइड, वो चिल्ला रहे थे, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, सो ठीक है, कि अब हम पूरे साल यहीं पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, स्नो ने जो था ग्रास को बिल्कुल कवर कर दिया था विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, बिल्कुल उसने ऐसा कवर कर रखा था जैसे कि वो ग्रेट वाइट क्लॉक हो। एंड द फ्रस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रस्ट थी ठंड ने सारे ट्रीज को सिल्वर कलर में पेंट कर दिया था, मतलब वहाँ पर ठंडी ठंड नजर आती थी। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और तभी उन्होंने नॉर्थ विंड को वहाँ पर रुकने के लिए इन्वाइटेड किया। एंड ही केम, और वो आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, ठीक है, वो क्या था जो फर्स में रैप होकर आई थी, ठीक है, रैप रहती थी। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट, रोड मीन्स होता है वैसे दहाड़ना, लेकिन इसमें जो होता है वो जो आया था नॉर्थ विंड जो आई थी वो साए साए की आवाज़ से पूरे गार्डन में शोर मचाती थी, चिल्लाती रहती थी। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने जो चिमनी के जो पॉट थे वो भी तोड़ डाले थे, जैसे कि होता है ना खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले या कुछ भी, इतनी तेज़ चलती थी वो। तो चिमनी में ऊपर की साइड क्या होगा, पाइप लगा होता है, तो कभी कभी उसमें पॉट्स लगा दिए जाते हैं मिट्टी के, तो उसने वो भी तोड़ दिए थे। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ये एक बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, कि अब हम यहाँ पर, हेल मीन्स होता है फ्रोजन रेन का स्टोन, जो होता है ना फ्रोजन रेन, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं उसका जो स्टोन हो टाइप का होता है, यानी कि इसको हम ओले बोलते हैं, कि अब हमें यहाँ पर ओलों को घुमाने के लिए बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, इसीलिए जो था ओले भी वहाँ आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, हर दिन वो 3 घंटे तक उसकी छत पर जो थे, ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल, उसकी छत पर रेटल्ड करते रहते थे, मतलब क्या था कि वो आवाज़ करते रहते थे, लगातार पढ़ते रहते थे,
till the broke most of the slates, जिससे कि उसने बहुत सारी स्लेट्स तोड़ डाली थी। And then he ran round and round the garden as fast as he could go, और तब वो रन राउंड एंड राउंड और गोल गोल घूमते घूमते गार्डन में, वो वहाँ पे बहुत तेज़ी से साए साए की हवाएं चलती थी और जिससे कि बहुत शोर मचाते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसकी जो ड्रेस थी वो ग्रे कलर में थी। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो गई थी, सांसें जो थी बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो गई थी, बर्फीली ठंडी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश जायंट ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं नहीं समझ सकता कि वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन द कमिंग, कि मेरे घर में स्प्रिंग आने में इतना लेट क्यों हो रही है। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, एज ही सेट एट द विंडो, जैसे ही वो विंडो के पास बैठा एंड लुकड आउट, और उसने बाहर की साइड देखा कि कोल्ड थी, वहाँ ठंड थी, वाइट गार्डन जो था उसका वाइट हो चुका था ठंड से, उसको देखा। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मैं आशा करता हूँ कि शायद वेदर में कोई चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आई और ना ही वहाँ पर समर आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम ने जो थे गोल्डन कलर के फ्रूट हर गार्डन में दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन जायंट के गार्डन में उसने कुछ भी नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश, वो भी बहुत सेल्फिश है, शी सेड, उसने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसीलिए यहाँ पर हमेशा विंटर रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और नॉर्थ विंड और वो ठंडी हवा की जो ओले थे, हेल एंड द फ्रस्ट और ठंड और जो बर्फ़ थी वो आइस डांस, और वो पेड़ों पर चारों तरफ डांस ही डांस कर रही थी। ओके, मतलब वहाँ पर ऐसा मंजर हो रहा था कि सब कुछ वाइट वाइट नजर आ रहा था, बहुत ठंड का मौसम था उसके गार्डन के अंदर। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हेard सम लवली म्यूजिक, एक दिन सुबह में जब जायंट जो था सुबह उठकर जागा, बेड पर बैठा था। व्हेन ही heard सम लव, उसने एक बहुत ही सुंदर म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाई, उसके कानों में जब ये सुरीली आवाज़, मीठी आवाज़ पड़ी तो उसने सोचा कि शायद किंग्स के कोई म्यूजिशियन है जो इधर से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, या फिर ये ऐसी आवाज़ है जो कि शायद एक लिनेट जो थी विंडो के बाहर गा रही है। लिनेट मीन्स होती है एक ऐसी बर्ड होती है, लिनेट ब्राउन और रेड कलर की होती है जो बहुत ही मीठी आवाज़ में गाती है, इसको बोलते हैं लिनेट। उसे सोचा शायद खिड़की के बाहर वो गा रही है। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हेard अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, लेकिन अब उसको जो था ये चिड़िया की आवाज़ सुने भी बहुत लंबा समय हो गया था, जिसने कभी चिड़िया ने कोई आवाज़ गाई हो, ठीक है। और ये जब उस म्यूज़िक को सुन रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक है इन द वर्ल्ड का, ठीक है। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, तभी हेल जो थी उसके हेड पर जो थी डांसिंग करने लगी और एकदम से स्टॉप हो गई। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और नॉर्थ विंड जो थी रोरिंग करने लगी। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और एक बहुत ही भीनी भीनी परफ्यूम की खुशबू उसके ओपन केसमेंट से वहाँ पर आई। केसमेंट होगी एक तरीके से विंडो जो कि डोर की तरह ही ओपन होती है, तो ओपन केसमेंट से उसके बहुत ही भीनी भीनी अच्छी खुशबू आ रही थी, जैसे परफ्यूम जैसी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मुझे विश्वास है कि स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, शायद लास्ट में स्प्रिंग आएगी। सेट द जायंट एंड ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, उसने ये बोला। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड, और जल्दी से वो बेड से कूदा। एंड लुक्ड आउट, और उसने बाहर की तरफ देखा। ओके, चलिए पार्ट शुरू करते हैं। ओके, चलिए इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 हो गया है। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को के लौटने को उसने सेलिब्रेट किया। ट्रीज कवर्ड देमसेल्फ विद वर्ड्स एंड ब्लॉसम, ट्रीज ने अपने आप को चिड़ियों से और अच्छे अच्छे फूलों की से जो था कवर कर लिया। द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड बैक, जायंट जो था वो बहुत खुश हुआ अपने फ्रेंड्स को वापस देखकर। स्पेशली अ लिटिल बॉय होम ही लव डियरली, स्पेशली एक छोटा बच्चा था, लड़का था, होम ही लव डियरली, जिससे कि बहुत ही डियरली प्रेम करता था, उससे बहुत ही प्यार करता था। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, और जो लिटिल बॉय था वो सून जल्दी ही डिसअपियर्ड हो गया, मतलब गायब हो गया। एंड टू रिटर्न मच लेटर, और लास्ट में वो आकर वो मिला। ओके, देखते हैं अभी सब कैसे हुआ। ही सॉ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बाहर जब जाके देखा तो बहुत ही सुंदर उसे दृश्य नजर आया। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, बच्चों ने क्या करा था, जो बाउंड्री वॉल बनी थी उसमें छोटा सा एक होल कर लिया था, उससे वो अंदर आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज,
और वो सब जो थे ट्रीज की ब्रांचेस पर बैठ रहे थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, उसने हर ट्री की ब्रांच पर एक छोटा बच्चा देखा। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन केम बैक अगेन। एंड द ट्रीज, और जो वो पेड़ थे वो बहुत खुश थे, उनके जो दोस्त थे चिल्ड्रन बच्चे वापस आ गए थे। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, इसलिए उन्होंने उन सब ने अपने आप को ब्लॉसम से, सुंदर सुंदर फूलों से कवर कर लिया था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स, और जो उनकी ब्रांचेस होती हैं वो उन्होंने चिल्ड्रंस के हेड्स को, बच्चों के सर को एकदम से उनको हग कर लिया था, मतलब अच्छे से जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और बर्ड्स थी जो उड़ रही थी, अबाउट एंड ट्विटरिंग, और जो ट्विटरिंग करती फिर रही थी खुशी के साथ साथ। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फ्लावर्स थे वो एक दूसरे को देख रहे थे, देख देख कर खुश हो रहे थे। और जो ग्रीन ग्रास थी वो हंस रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि ग्रीन ग्रास जो है हंसती हुई प्रतीत हो रही है। सारा मतलब अंदर एक खुशी का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। इट वॉज अ लवली सीन, ये बहुत ही प्यारा सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन क्या था, एक कोने में वहाँ पर विंटर ही रह गई थी, गार्डन के एक कोने में विंटर ही रह गया था। इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये जो गार्डन का सबसे फार्थेस्ट कॉर्नर था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और जहाँ पर कि एक लिटिल बॉय खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल एंड दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, क्योंकि वो बहुत स्मॉल था एंड और जो था वो ट्री की ब्रांचेस तक नहीं पहुँच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वो उसके चारों तरफ मतलब वॉन्डर कर रहा था, क्राइंग बिटरली, और बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रस्ट एंड स्नो, और जो बेचारा पेड़ था वो बिल्कुल ठंड और स्नो से कवर्ड था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और जो नॉर्थ विंड थी वो उसके चारों तरफ बह रही थी, रोरिंग कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, कि चढ़ जाओ लिटिल बॉय, सेड द ट्री, ट्री ने कहा। एंड इट बीट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टीनी, पेड़ ने कहा कि चढ़ जाओ लिटिल बॉय, और उसने जो थी पेड़ ने अपनी ब्रांचेस जो थी थोड़ी सी नीचे कर दी जितना कि वो कर सकता था। बट द बॉय वॉज टू टीनी, लेकिन जो बच्चा था वो ज़्यादा ही स्मॉल था, बहुत छोटा था, तो वो चढ़ नहीं पा रहा था उसके ऊपर। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, और जो जायंट्स था ये सब देख रहा था, उसका हार्ट जो था ये सब देखकर बिल्कुल पिघल गया। उसने जब ये सब देखा उसने सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। ही सेड, उसने कहा, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मैं जान गया हूँ कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आई। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, मैं इस लिटिल बॉय को, छोटे बच्चे को ट्री की टॉप पर पहुंचा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद में ये वॉल तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा गार्डन जो है बच्चों का प्ले ग्राउंड हमेशा और हमेशा बना रहेगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो इससे बहुत ही ज़्यादा सॉरी महसूस कर रहा था, अपने आप से अफसोस जता रहा था कि जो उसने किया था। सो ही क्रैप डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, इसलिए वो जो था कि जल्दी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गया। एंड ओपन द फ्रंट, और उसने अपना फ्रंट डोर जो था ओपन किया, धीरे से सॉफ्टली खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन के अंदर गया। बट द व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रेन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, लेकिन बच्चों ने जैसे ही उसे देखा, द चिल्ड्रन वर सो फ्राइटेंड, बच्चे होते बहुत बुरी तरीके से फ्राइटेंड मीन्स होकर डर गए। एंड दे ऑल रेन अवे, और वो सारे भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर, और गार्डन में दोबारा से विंटर हो गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन एक छोटा बच्चा जो था जो वहाँ से नहीं गया। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट्स कमिंग, उसकी आंखें जो थी पूरी आंसुओं से भीगी पड़ी थी, बिल्कुल उसमें पानी इतना आ रहा था, आंसू से भीगी पड़ी थी। एंड ही डिड नॉट सी द जायंट्स कमिंग, और उसने देखा नहीं था कि जायंट वहाँ आ रहा है। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और जल्दी ही जायंट वहाँ पर पहुँच गया, वो वहाँ पर खड़ा था। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और उसने जल्दी से उसे अपने हाथों में ले लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसने उसको पेड़ पर रख दिया। ओके। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू द ब्लॉसम, और जो ट्री था, जो पेड़ था, वो दोबारा फूलों से खिल पड़ा। एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन, और चिड़ियाँ आई और वो गाना गाने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक, और छोटे बच्चे ने अपने दोनों हाथ फैला लिए, और उसने जो था जायंट जो था, जायंट की गर्दन के चारों तरफ अपने दोनों हाथ फैला लिए। एंड किस देम, और उसको जो था किस करने लगा। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वॉज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, और जो दूसरे बच्चे थे वो ये सब देख रहे थे, उन्होंने देखा कि जो जायंट था वो अब ये विक्ट जो था, मतलब बुरा आदमी नहीं रहा था, जो कि लंबे समय से था। केम रनिंग बैक,
वो दौड़कर दोबारा वापस आ गए। ओके, एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ जो था स्प्रिंग भी आ गई। इट्स योर गार्डन नाउ, ये अब तुम्हारा गार्डन है लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एंड इट टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई, ग्रेट एक्स बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और जो वॉल थी वहाँ की उसको तोड़ दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock they found the giants playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. ओके, और जब लोग वहाँ से गुजर रहे थे 12 o'clock पर, तो उन्होंने देखा कि जायंट जो था बच्चों के साथ खेल रहा है इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर। तो वो उन्होंने देखा कि तो बहुत ही सुंदर गार्डन बन गया है जैसे कि वो हमेशा देखा करते थे। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट्स टू बिड हिम गुड बाय। पूरे दिन वो वहाँ पर खेलते रहते थे और शाम में वो जायंट से गुड बाय कहकर चले जाते थे। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? ही सेड, उसने कहा। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो बच्चा जिसे मैंने पेड़ पर रखा था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जायंट जो था उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, सबसे ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उनको किस किया था। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा। ही हैज़ गोन अवे, वो शायद चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, हो सकता है वो चला गया हो लेकिन शायद कल आ जाएगा। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने बोला कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड एवर नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, तो जो था जायंट ने अपने आप को बहुत दुखी महसूस किया क्योंकि वो जानते नहीं थे उसको। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, हर दोपहरी में जब स्कूल ओवर हो जाता था तो बच्चे वहाँ पर आते थे, खेलते थे और जायंट के साथ अच्छी अच्छी बातें करते थे। बट द लिटिल बॉय होम द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन जो छोटा बच्चा था जिसको जायंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था जायंट ने उसको वहाँ कभी दोबारा नहीं देखा। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जायंट जो था सारे बच्चों के साथ बहुत ही दयालु था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज द लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, लेकिन जो उसका छोटा फ्रेंड था वो उसको नहीं मिला। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, उसने उसको बोलने की भी कोशिश की कि हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ही यूज्ड टू से, मतलब उसने अपने मन ही मन में बोला। ईयर्स वेंट, साल बीतते चले गए। एंड द जायंट ग्रू ओवर ओल्ड एंड फीबल, और जो जायंट था वो बहुत बूढ़ा हो गया एंड फीबल, और बहुत कमज़ोर भी हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा नहीं खेल सकता था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो एक आर्म चेयर थी, व्हील चेयर, उस पर बैठा रहता था। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और वो बच्चों को वहाँ खेलते हुए देखता रहता था। एंड द एडमायर्ड हिज गार्डन, और गार्डन को जो था उसके गार्डन को जो था एडमायर करता था, यानी कि वो तारीफ़ करते थे उसके गार्डन की, उनको देखता रहता था। ओके, आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसने कहा कि मैंने बहुत सारे सुंदर फूल देखे। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे इन सब में बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक ठंड की सुबह ही लुक्ड आउट, उसने अपनी खिड़की से झांका, बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जैसे ही वो ड्रेसिंग कर रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, वो अब विंटर से नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, वो जानता था कि चली जाएगी जब स्प्रिंग आएगा। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फ्लावर्स जो अभी रेस्टिंग कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड, अचानक से उसने अपनी आइज रब की और उसे आश्चर्य हुआ, उसने बाहर की साइड देखा। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, ये निश्चित ही एक मार्वलस दृश्य था। इन द फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली विद वाइट ब्लॉसम्स, गार्डन के फार्टेस्ट कॉर्नर में एक जो ट्री खड़ा था वो बिल्कुल वाइट ब्लॉसम से कवर्ड था, उस पर वाइट वाइट फूल खिले पड़े थे। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो ब्रांचेस थी वो बिल्कुल गोल्डन हो गई थी। एंड द सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उस पर जो थे सिल्वर कलर के फ्रूट जो थे वो लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, जायंट जो था बिल्कुल बहुत खुशी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा। एंड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन के बाहर गया। ही हैस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, उसने क्या करा, ग्रास को मतलब क्रॉस करके जल्दी से गया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और जल्दी से उस बच्चे के पास आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर, और उसने देखा जैसे वो उसके पास आया, उसके फेस के पास आया तो उसने देखा कि उसका जो फेस था बिल्कुल रेड हो रहा था गुस्से में। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैड डेयर टू वाउंड दी, ये चोट तुम्हें किसने पहुंचाई? फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, क्योंकि
बच्चे की जो हथेलियाँ थी उस पर 2 नेल्स के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और जो 2 नेल्स के निशान थे ये उसके फीट पर भी थे। हु हैड डेयर टू वाउंड थी, तुम्हें इतने चोट किसने पहुंचाई? क्राइड द जायंट, जायंट चिल्लाया। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ तो मैं जल्दी से अपनी बड़ी सी तलवार लेकर जाऊंगा, एंड स्ले हिम, और उसको जान से मार कर आऊंगा। स्ले में जान से मारना, मतलब तुम मुझे बताओ किसने करा है, ठीक है। नाउ आंसर द चाइल्ड, नहीं आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने आंसर दिया। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, लेकिन ये तो प्रेम के निशान हैं। हु आर्ट दो, तुम्हारे साथ ये किसने किया? सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम, और एक अजीब सी जो थी आवाज़ उसके ऊपर आई। ऑ फेल ऑन हिम, उस पर गिरा। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो था बच्चे के पास घुटनों के बल बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और बच्चा जो था जायंट पर मुस्कुराया, उसने स्माइल करा। एंड सेड टू हिम, उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन गार्डन, तो मुझे अपने गार्डन में एक बार खेलने दोगे? टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, फिर मैं तुम्हें अपने साथ एक नए गार्डन में लेकर चलूँगा जो कि पैराडाइज है, यानी कि स्वर्ग है। एंड वेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे दोपहर में वहाँ खेलने आए, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, उन्होंने देखा कि वो जो जायंट था वो पेड़ के नीचे मरा पड़ा था। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, जो कि वो सारा वाइट ब्लॉसम्स के फूल थे उनसे खिला पड़ा, वाइट ब्लॉसम्स खिले रहे थे वहाँ पर, उससे पूरा कवर हो गया था, यानी कि वो पेड़ के नीचे लेटा था, उसके ऊपर जो थे बहुत सारे वाइट कलर के फूल जो थे गिर गए थे। ओके, ठीक है, तो यही थी स्टोरी, और इस लिखी है ऑस्कर विल्डे ने, ओके, जो इसके राइटर हैं। तो इन दिस बिगिनिंग हमने देखा था कि जो जायंट था वो ही वॉज सेल्फिश, देन ही रियलाइज ही वॉज बिकम अ नाइस पर्सन, ठीक है। पहले तो वो सेल्फिश था, लेकिन उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो एक बहुत अच्छा आदमी बनेगा, क्योंकि उसने अपने हार्ट में एक सडनली एक चेंज महसूस किया, जिससे उसको लगा कि वो एक अच्छा आदमी बनेगा और अपने बच्चों को गार्डन में खेलने देगा। ओके, चलिए, तो यही थी स्टोरी। कैसी लगी मेरी वीडियो जो बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।